हम लोगों ने एरिथमियाज़ देख लिए थे। आज हमने जो है वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स करनी है। इसमें हम क्लासिफ़िकेशन देखते हैं। हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स की एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 1 जो है वो फर्दर 3 में डिवाइड होती है, ए, बी, सी में। क्लास 2 फिर क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 1 ए में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लास 1 में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट और कोई स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा क्लास 2 में हम जो है वो बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में देखेंगे। क्लास 3 में हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में और क्लास 4 में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। हमारे पास क्लास 1 ए जो है इसमें ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है और ये स्लो करता है फेज 0 डीपोलराइजेशन को वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स में। इसी तरह जो बी है वो भी सोडियम चैनल ब्लॉकर ही है, लेकिन ये शॉर्ट करेगा फेज 3 को। इसमें रीपोलराइजेशन फेज जो है वो उसको कम करेगा वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स में। फिर जो ड्रग्स जो हैं वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ये मार्कली स्लोज फेज 0 डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स में। ये जो है वो स्ट्रॉन्गली स्लो करती हैं फेज 0 को। फिर जो बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं हमारे पास फेज 4 को डीपोलराइजेशन एसए नोड में और एवी नोड में। जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो फेज 3 में रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स में। और इस तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो इनहिबिट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को एसए नोड में और एवी नोड में। रिथमिक ड्रग्स में हम सबसे पहले जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ते हैं। क्लास 1 ने स्लो और ब्लॉक और डिक्रीज द कंडक्शन स्पेशली इन डीपोलराइज्ड सेल्स, डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0 डीपोलराइजेशन, आर स्टेट डिपेंडेंट, सेलेक्टिवली डिप्रेस द टिश्यू दैट इज फ्रीक्वेंटली डीपोलराइज्ड, फॉर एग्जांपल टैकीकार्डिया। क्लास 1 में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? क्विनोडीन आती है, प्रोकेनामाइड आती है और डाइसोपैरामाइड आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ये होता है कि ये सोडियम चैनल को जो है वो ब्लॉक करते हैं, एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा करते हैं और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी ज़्यादा करते हैं वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में। इसके अलावा ये क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज़ करते हैं और हम इसके साथ कुछ पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर। क्लिनिकल यूज़ हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? अब हम एंटी एरिथमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम एरिथमियाज में एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज दोनों में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम री एंट्रेंट या फिर एक्टोपिक सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मली इस तरह से होता है कि यहाँ पे 0 फेज़ होती है, ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 होती है। लेकिन इधर हमारे पास क्या होगा कि डीपोलराइजेशन जो है वो यहाँ नॉर्मली डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद फिर इनिशियल डीपोलराइजेशन, फिर प्लेटो फेज पहले और फिर उसके बाद इनिशियल रिपोलराइजेशन और फिर जो है वो रिपोलराइजेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ फेज जो है वो इसको डिक्रीज कर देती है ना, 0 की फेज को। ये ऐसे होने की बजाय थोड़ा सा यहाँ इस तरह होके और फिर जो है वो आगे मूव करती है। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास कौन कौन सकते हैं? सिनकोनिज्म हो सकता है, हेडेक, टेटनस विद क्वानिडीन अगर हम यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल एसएलई लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, रैशेस वगैरह। प्रोकेनामाइड से हार्ट फेलियर जो है वो डाइसोपैरामाइड से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, टॉर्सिडी पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्यूटी इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो हमारे पास ये टॉर्सिडी पॉइंट्स जो है वो हो सकती है। उसके बाद हमारे पास क्लास 1B जो है वो आता है। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? लाइडोकेन आती है और मैक्सिलिटीन आती है। इसमें मैकेनिज्म क्या होगा कि ये वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, डिक्रीज करेगा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को। ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को डिक्रीज करेगा, लेकिन इतना नहीं, प्रेफरेंशियली अफेक्ट इस्केमिक और डीपोलराइज्ड परकंजी और वेंट्रिकुलर टिश्यूज। फेनोटाइन कैन आल्सो फॉल इनटू द 1B कैटेगरी। फेनोटाइन भी 1B कैटेगरी में ही फॉल करता है। क्लिनिकल यूज़ हम एक्यूट वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली पोस्ट एमआई। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो यही है पोस्ट एमआई में, रिटेलिस इंड्यूस्ड एरिथमियाज के अंदर, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो सीएनएस स्टिमुलेशन हो सकती है, डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लास 1C है। क्लास 1C में हम कौन सी पढ़ते हैं? नाइट और प्रोपाफिनोन। इसका मैकेनिज्म ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर है और ये सिग्निफिकेंटली हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को जो है वो प्रोलॉन्ग करता है एबी नोड के अंदर और एक्सेसरी बाईपास ट्रैक्ट के अंदर। इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता परकंजी फाइबर्स और वेंट्रिकुलर टिश्यूज़ में, और मिनिमल इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे भी इसके का जो है वो कम इफेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादा ही हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एवी नोड के अंदर जो है वो उसको प्रोलॉन्ग करता है। क्लिनिकल यूज़ हम सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर इसको यूज़ करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं।
ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट इन रिफ्रैक्टरी, अगर लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, प्रो एरिथमिक होता है, ठीक है, स्पेशली पोस्ट एम आई में हम इसको बिल्कुल नहीं देते। इसमें जो है क्लास 1B जो है वो हम उस यूज़ कर सकते हैं पोस्ट एम आई के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हम ये प्रो एरिथमेटिक होते हैं, तो इसलिए हम क्लास 1C में से इसको पोस्ट एम आई के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़, और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के लिए भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लास 2 आती है। क्लास 2 हमारे पास जो है वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मेटोप्रोलोल, प्रोपानोलोल, एस्मोलोल, इटिनोलोल, टिमोलोल, कार्बिडोल। मैकेनिज्म इसका क्या है, इसमें हम एसए नोड और एवी नोड को हम इसकी एक्टिविटी को कम करना होता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, साइक्लिक एएमपी को कम करेंगे। उसको कम करेंगे तो कैल्शियम चैनल करंट्स जो है वो कम आना शुरू होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डीपोलराइजेशन जो है वो कम होगी। सप्रेस एबनॉर्मल पेसमेकर्स बाय द डिक्रीज स्लोप ऑफ फेज 4, तो हम जो फेज है उसको ही कम कर देंगे, स्लोप को ही कम कर देंगे। एवी नोट पार्टिकुलरली सेंसिटिव, ठीक है, इन पीआर इंटरवल को ज़्यादा कर देंगे। और एस्मोलोल जो है वो हमारे पास वेरी शॉर्ट एक्टिंग है। फिर हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर के अंदर। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस हो सकती है, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी और एस्थमा भी हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स अगर हम जिस तरह ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक वगैरह, हार्ट फेलियर, सीएनएस इफेक्ट्स जैसे सेडेशन, स्लीप ऑल्टरेशंस वगैरह में मास्क द साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मेटोप्रोलोल जो है वो डिस्लिपिडीमिया काज करवा सकता है, ये एक इसका साइड इफेक्ट है। प्रोपानोलोल जो है वो वेजोस्पैज्म को ज़्यादा कर देगा वाजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर। बीटा ब्लॉकर्स एक्सेप्ट द नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागनिस्ट कार्बिडोल एंड लेबिटोलोल caused unopposed alpha agonism, तो ट्रीट बीटा ब्लॉकर्स ओवरडोज विद सलाइन, एट्रोपिन और ग्लूकागोन। अगर हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाती है बीटा ब्लॉकर्स की, तो हमने बीटा ब्लॉकर्स को किस तरह से, या उसकी ओवरडोज हो जाती है तो हमने उसको सेलाइन, एट्रोपिन या फिर ग्लूकागोन के साथ जो है वो ट्रीट करना है। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है स्लोप ऑफ फेज 4 डीपोलराइजेशन को, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन एट एवी नोड, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे आके आ रहा है। फिर हमारे पास जो है वो थर्ड पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाती है क्लास। इसमें हमारे पास अमाइडारोन, इब्यूटिलाइड, डोफिटालाइड, सेटोलोल। मैकेनिज्म क्या है, इसमें हमने एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को जो है वो इंक्रीज़ करना है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी ये इंक्रीज़ करता है, और क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज़ करता है या प्रोलॉन्ग करता है। यूज़ करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वगैरह में। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास सेटोलोल के कौन कौन से हैं कि ये टॉर्सिडिस डी पॉइंटिस करवा सकता है। एक्सेसिव बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो अगर हम यूज़ करें इसके साथ, ब्यूटालाइड ये भी टॉर्सिडी पॉइंटिस करवा सकता है। अमाइड्रोन जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाएगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। और क्योंकि अमाइड्रोन जो है वो 40% आयोडीन होती है इसके अंदर, एक्ट्स एज हेप्टिन। कॉर्नियल डिपॉजिट्स होंगे, ब्लू ग्रे स्किन डिपॉजिट्स हो सकते हैं, रिजल्ट इन फोटोडर्माटाइटिस हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर वगैरह। रिमेंबर टू चेक, इसमें हम जो है वो चेक करेंगे पीएफटीज, एलएफटीज जो है लंग फंक्शन टेस्ट, ये लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। टीएफटीज हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे व्हेन यूजिंग अमाइडारोन। अमाइडारोन इज लिपोफिलिक होता है और हैज़ क्लास 1, 2, 3 और 4 इफेक्ट्स। इन चारों के जो है इफेक्ट्स होते हैं, इस वजह से इसके हमारे पास जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लास 4 आती है, दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें हम 2 ड्रग्स पढ़ते हैं, वेरापामिल और डेल्टाजिम। वेरापामिल और डेल्टाजिम, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी को जो है वो कम करता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को ज़्यादा करेगा, और पीआर इंटरवल को जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा। क्लिनिकल यूज़ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ नोडल एरिथमियाज के लिए यूज़ होगा, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए, और हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में हम यूज़ करते हैं तो। एडवर्स इफेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन, फ्लशिंग, एडीमा, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, हार्ट फेलियर, ब्लॉक, साइनस नोड, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। फिर दूसरे एंटी एरिथमिक ड्रग्स में हमारे पास एक तो एडिनोसिन आता है, और दूसरा हमारे पास जो है वो आइवोबराडीन आता है। एडिनोसिन क्या करेगा कि पोटाशियम को सेल से ज़्यादा बाहर निकालेगा, हाइपरपोलराइजेशन करवाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर कम आएगा। फिर डिक्रीजिंग एवी नोड कंडक्शन, जिसकी वजह से एवी नोड की जो कंडक्शन है वो कम होगी। ड्रग ऑफ चॉइस इज डायग्नोजिंग
और टर्मिनेटिंग सर्टेन फॉर्म्स ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेरी शॉर्ट एक्टिंग, बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है, ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स के लिए। इफेक्ट्स ब्लंटेड बाय थायोफाइलिन एंड कैफीन, बोथ आर एडेनोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? फ्लशिंग है, हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन है, सेंस ऑफ इम्पेडिंग डोम है और ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह है। इसके अलावा इसकी इफेक्टिव इन टॉर्सिडी पॉइंटिस एंड अगर हम मैग्नीशियम देते हैं तो मैग्नीशियम जो सल्फेट या मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो टॉर्सिडी पॉइंटिस में इफेक्टिव होता है और डाइगोसिन टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास एक लास्ट जो है वो ड्रग जाती है आइवाबेरिडीन। ये प्रोलॉन्ग, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है कि ये स्लो डीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देती है। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग इनहिबिटिंग फनी सोडियम चैनल, ये फनी सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करती है और वहाँ पे हमारे पास स्लो डिपोलराइजेशन को है जो मज़ीद प्रोलॉन्ग कर देती है। और यूज़ कहाँ होती है? क्रोनिक स्टेबल इंजाइना के अंदर, जो कि बीटा ब्लॉकर्स वगैरह नहीं ले सकते, या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में। एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो ल्यूमिनस फिनोमिना वगैरह हो सकता है, यानी विजुअल ब्राइटनेस का इशू हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है।